अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये 7 दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियंस आपके लिए। 3 सोलर इवेंट्स होने वाले हैं इन 7 दिनों में, और तीनों में से कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें एहतियात बरती जाएगी, और एक इवेंट ऐसा है जो आपके लिए बहरहाल ग्रोथ की वजह बनेगा, इंजॉइंग सिचुएशंस पैदा होंगी। सब तफसील बयान करता हूँ। पहला इवेंट 10 जून को ही होगा, सूरज ग्रहण है, एंड एज़ यू नो इसका एक सिवियर एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर आता है। इसके इम्पैक्ट में अनकंफर्टेबल माइंड स्किल्स एंड लैक ऑफ डिसीजंस, लैक ऑफ करेज, इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली माइंड स्किल्स का जो प्लैनेट है मरकरी, वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो जहन पर दबाव ज़्यादा रहेगा। एक सूरज की सपोर्ट थी और वो भी 10 तारीख को वो होगा, ग्रहण में जाएगा। एंड मरकरी जो है वो पहले ही अपना फ्यूल 30 मई को ही रोके हुए। सो इस सिचुएशन में जो ज़रा सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं, जिन पर नफ्सियाती दबाव ऑलरेडी असर कर रहा है, गम उन्हें उलझा रहे हैं, या उनके इरादों की जो मजबूती है वो पहले ही डिस्पर्स हो चुकी है, उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन इसे कवर किया जा सकता है, इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कवर करने के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो मैं एंड पर आपको बयान कर दूंगा। जो दूसरा इवेंट मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला था वो न्यू मून है, वो भी सेम डेट को 10 जून को, और सेम हाउस जेमिनी हाउस में, मतलब आपके यहाँ वो 5th एंगल पर ही नया चांद होगा। लेकिन क्योंकि ग्रहण वाले दिन हो रहा है एंड सूरज जो है वो ग्रहण ज़्यादा होगा, तो नए चांद से जो हमें एडवांटेजेस मिलने थे, जो मैच्योरिटी मिलनी थी, जो अटैचमेंट्स मिलनी थी, जो फोर्स ऑफ लव मिलना था, वो इस हफ्ते रुका रहेगा। 5वें घर में चांद का होना, 5वें घर में ही सूरज को ग्रहण होना आपकी लव लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब रखेगा। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी भौचाल या थोड़ा इश्यूज प्रोड्यूस हो सकते हैं, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड डील मेकिंग वाले सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप इन सेक्टर्स को ज़रा एहतियाती तदाबीर के साथ लेकर चलें, थोड़ा प्रे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सदकात, थोड़ी आर्टिफिशियल रेमेडीज़, साइंटिफिक रेमेडीज़, उसकी तरफ जाएँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेमेडीज़ मैं एंड पर बयान कर दूँगा। अब जो खुशी की खबर है वो 11 जून को है एक्वेरियंस। 11 जून को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 7th एंगल पर आएगा। मार्स का 7th एंगल पर आना एक फ्रेंडली बिहेव देगा। मार्स एक आतिशी नेचर का प्लैनेट है, एंड 7th एंगल एक आतिशी एंगल है, मतलब ये लीव हाउस कहलाता है। मार्स 2 साल बाद 7th एंगल पर से गुजरता है, 7 से 8 हफ्तों के लिए। इस मार्स के 7th एंगल पर आने से बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम आ जाएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से जो रिश्ते कमज़ोर हो सकते थे, मार्स के 7th एंगल पर आने से वो कुछ बैलेंस हो जाएंगे। सूरज ग्रहण की वजह से जो इरादों में कमज़ोरी आ सकती थी, जो आपका वेलफेयर स्टेटस डाउन हो सकता था, जो आपकी फीलिंग्स डाउन ट्रेंड पर आ सकती थी, मार्स की वजह से कुछ स्टेबल हो जाएंगे। बट ऐसा मत समझिए कि मार्स जितनी भी खराबियाँ हैं सबको कवर कर जाएगा, ऐसा नहीं है। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड अदर इशू जो 23 मई से चल रहा है, एंड दैट इज़ योर रूलिंग। फिर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो 26 मई को हुआ, वो आपके लिए अभी उसके इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो चिपकी हुई हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अलग से डॉक्यूमेंटेशन में, पब्लिक इमेज में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, माइंड स्किल्स में, कंसंट्रेशन में, प्लानिंग्स में अलग से ट्रबल दे रही है, ऊपर से सूरज ग्रहण। तो इतनी ट्रबल्स को सिर्फ अकेला मार्स कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन बहरहाल वो कुछ ऑक्सीजन ज़रूर साबित होगा, कुछ पॉजिटिविटीज़ बहरहाल ज़रूर लाएगा, और इन पॉजिटिविटीज़ को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो आप इस्तेमाल करते हुए अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मार्स के जो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं, जो जर्नल अदरवाइज एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये आपके 7th एंगल पर हो रहा है, तो इससे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, इससे लव लाइफ, फैमिली वेलफेयर, करेज एंड पार्टनरशिप जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा होगा। ये उसके स्पेशल एडवांटेजेस हैं 7th एंगल के। बट जनरल एडवांटेजेस में मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लैंड्स, घर, रियल एस्टेट, घर में इन्वेस्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज, कंपटिशंस, या फिर जॉब इंक्रीमेंट्स, ये एक्सपेक्टेड हैं कि चीज़ें ग्रो करेंगी। एंड फिज़िकल स्टैमिना, फिज़िकल एनर्जीज़, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, इसमें भी ग्रोथ आएगी। एंड इसके जो साइड एडवांटेजेस हैं उसमें, क्योंकि ये आपके लिए 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इससे आप अपनी ज़ात से अपने अजीज़ व अकारब को, दोस्त अहबाब को भी फ़ायदा पहुंचा सकेंगे।
एंड इसका एक बड़ा एडवांटेज आपके 10th हाउस को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये आपके 10th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो उससे कैरियर अचीवमेंट्स, उससे मटेरियल एडवांटेजेस, उससे सडन गेन्स, जॉब स्विचिंग, दीज आर एक्सपेक्टेड। बट जॉब स्विच ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि सूरज ग्रहण इस बात की इजाज़त नहीं दिया करता। हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर सूरज ग्रहण सीज़न चल रहा हो, रेट्रोग्रेशन सीज़न हो, तो जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। चेंज आए कि मार्स सपोर्ट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट अ इनफ सपोर्ट। सो 10वें घर में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, नया कारोबार शुरू करने के लिए रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। बट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या बहुत बड़ी चीज़ों को पूरा स्टेक पर लगा देना, ये मुनासिब नहीं है। अब आते हैं रेमेडीज़ की तरफ। अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है, सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। आप ऐसे ही चलेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी विल से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी प्लानिंग से। बट अगर आप सेंसिटिव हैं, रिश्तों को पहले ही उलझाए रखे हुए हैं, आप सेहत पहले ही डिस्टर्ब है, रिसोर्सेज पहले ही ऑन स्टेक हैं, प्लान आपके पास कोई है नहीं, जहन भी मुंतशिर है, इरादे भी कमज़ोर हैं, अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स हैं, तो फिर आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है। एंड द आइडियल रेमेडी इज़ ब्लू सफ़ायर विद सूरह शम्स एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। एक्वेरियंस, अपने आप को थोड़ा सा संभाल लीजिए, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। टाइम इसी तरह आपसे डिमांड करता है। टाइम इज़ अ टेस्ट, इनफैक्ट एक इम्तिहान है आपका। सुबह का होना आपके लिए एक इम्तिहान है। आप अपने कंफर्ट को छोड़िए, अपनी नींद छोड़िए और काम पर जाइए। ये इम्तिहान था। अगर आप प्रूव कर देंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, तो सुबह उठेंगे, काम पर जाएंगे, एंड दैट मीन्स आपने टाइम को कैश कर लिया। रात को सोएंगे, दैट मीन्स टाइम आपसे डिमांड कर रहा था कि अब आप रेस्ट करो, और आपने उसको उसी तरह से डील कर लिया। तो यू आर पैरेलल टू द नेचर, एंड व्हेन यू आर पैरेलल टू द नेचर, तो आप ग्रैब करेंगे कामयाबियों को, इज्जतों को, मटीरियल एडवांटेजेस को, रिलेशंस को, एजुकेशन को, अथॉरिटीज़ को। बट अगर आप उलट चलें, जिस दिन ग्रहण हो उस दिन ज़्यादा रिस्क टेकिंग करें, और जिस दिन कंफर्टेबल डेज हों उस दिन सोए रहें, तो फिर दैट मीन्स आप उलट चल रहे हैं, एंड उलट चलने से नुकसान होता है। ये जो वीडियोस आप तक पहुंचाना है, इसका जो प्रोफेशनल मकसद है वो यही है कि आप टाइम बिहेवियर्स को समझ के अपनी सलाहियतों को सही सिमत में, सही टाइम पर, सही फोरम्स पर डिफ़ाइन करें। जब आप सही फोरम पर अपने टाइम को यूज़ करेंगे तो रिवॉर्ड्स भी सही मिलेंगे, तवक्कुआत के मुताबिक, एंड मे भी तवक्कुआत से भी कुछ ज़्यादा। अगले हफ्ते 2 खबरें और हैं। सूरज नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। एज़ यू नो, हर हफ्ते, हर महीने तीसरे हफ्ते में सूरज अपना एंगल बदल देता है 30 दिनों के लिए। लेकिन इस दफ़ा 20 या 22 तारीख को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और उसकी रेट्रोग्रेशन आप पर एक गहरा असर छोड़ेगी। आपके कई शोबों को वो असर में लेकर आएगी। वो असर अच्छे हैं कि बुरे, आपको किन चीज़ों की एहतियात बरतनी है और किन चीज़ों को कैश करना है, ये तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी ये रिसर्चेज, मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपकी नॉलेज में इजाफा कर गए हों, या आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्वेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन ही तो है जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो अगली मंजिलें भी जल्द तय होंगी। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए, और अगले हफ्ते की वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।